मेहमान। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली के पास गया वह कभी लौट कर नहीं आया। एक रात रवि को अपने दोस्त मोहन के साथ वहां जाने का विचार आया। मोहन ने पहले मना किया पर रवि की जिद के आगे वो मान गया। दोनों रात को लगभग 12 बजे हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटे फूटे थे। अंदर घना अंधेरा था और ठंडक अजीब सी लग रही थी। जब वे अंदर गए तो अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों घबरा गए पर साहस करके आगे बढ़े। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई उनके सामने से गुजरी। मोहन ने कहा, रवि, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक एक जोर की हंसी सुनाई दी। दोनों ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। अब मोहन का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकराल। वह उनकी तरफ बढ़ने लगी। रवि और मोहन दोनों भागने लगे लेकिन दरवाजा बंद था। वे फंसे हुए थे। अचानक उस औरत की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस जगह से कोई नहीं बचता। रवि और मोहन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और जोर से चीखी। कमरे में चारों ओर एक अजीब सी ठंड फैल गई और दोनों को लगा जैसे उनके पैर जमीन में धंसने लगे हों। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी सब कुछ काले अंधकार में बदल गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि और मोहन की जूतियां पाई पर दोनों का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब उस हवेली में कैद हैं और रात होते ही हवेली से उनकी चीखें सुनाई देती हैं। उस रात के बाद कोई भी उस भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।